समस्या मूर्ति का विरोध नहीं है, 22 प्रतिज्ञाओं की समस्या पुजारी का विरोध है। हम उस प्रतिज्ञा में कहते हैं कि हमारा कोई संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा नहीं होगा। इस एक सिंगल स्ट्रोक से आपने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस खत्म कर दिया। किसका बिजनेस खत्म कर दिया? एक जाति का बिजनेस खत्म कर दिया। जैसा आप लोगों ने सुना अभी कि ये बोल रहे हैं कि भैया ब्राह्मणों का विरोध वगैरह, आगे जाके ये बोलते हैं कि उन सभी ब्राह्मणों का विरोध मत करो, लेकिन कुछ ब्राह्मणों का विरोध करो। ऊपर से ये एक और बात बोल रहे हैं जो कि एक विशेष जाति यानी ब्राह्मण के लिए है। देखो, बातों को थोड़ा सा समझना, क्योंकि यहाँ पे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है आजकल, खास तौर से हिंदुओं को, क्योंकि इसी में भ्रांतियां आती जा रही हैं। देखो, क्या बात है कि आजकल ये लोग हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं जो कि बोल रहे हैं डायरेक्ट कि ब्राह्मण का विरोध करिए आप लोग, ठीक है। ब्राह्मणों से कोई भी संस्कार, मतलब जो भी विधियां होती हैं पूजा पाठ की, वो मत करिए। देखो, यहाँ पे मैं भी ये कहता हूं कि ब्राह्मण सारे अच्छे नहीं हैं, ठीक है। हमें विरोध भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि अगर विरोध ना करें तो आप ही बोल रहे हो कि अच्छे नहीं हैं सब। देखो, समझो बातों को, सारे ब्राह्मण अच्छे नहीं हैं। जो पैदाइश से होता है ब्राह्मण, वो जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण हो। वो ब्राह्मण वंश में तो पैदा हुआ होगा, लेकिन वो शूद्र भी हो सकता है। ये हमारे पुराण कहते हैं, ये हमारे वेद कहते हैं। जहां भी इन सभी चीजों की बातें लिखी हैं वहां पे ये है कि किसी भी कुल में कोई भी पैदा हो सकता है, ठीक है। तो अभी किसको मानना चाहिए? देखो, हमारे बच्चों में या फिर हम में ये देखना आना चाहिए, विरोध नहीं, बट ये देखना आना चाहिए कि कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट है। इसका ज्ञान होना चाहिए, ना कि विरोध हमें करना चाहिए। देखो, जब हम बाजार में जाते हैं तो कई सारे चीज जो होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, नहीं लेते हैं हम लोग। विरोध कहाँ करते हैं? भाई आप सप्लाई करो, ओरिजिनल माल भी सप्लाई करो, डुप्लीकेट माल भी सप्लाई करो, हमें जो लेना है वो ओरिजिनल लेना है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण भरे हुए हैं जो आजकल सिर्फ और सिर्फ पैदाइशी ब्राह्मण हैं, बाकी ना उनको कुछ आता है ना जाता है, आता भी है तो बहुत गंदे हैं और विचारधारा गंदी है, ठीक है। जिनको कुछ भी नहीं खास है, बस पैदा हो गए हैं, एक आध मंत्र जान लिए हैं, बस उसी को। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो कि इन लोगों का बिजनेस है, ठीक है। बट जो स्पेशली आप बात करोगे ना अगर, या फिर आप जानोगे, समझोगे, सुनोगे, तो खुद ही पता चल जाएगा कौन ओरिजिनल ब्राह्मण है, कौन क्या है। उससे आप प्रश्न पूछोगे, आपको खुद ही पर खुद पता चल जाएगा। तो ब्राह्मणों को चूज करना आना चाहिए, ब्राह्मणों का विरोध नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए। डुप्लीकेट है ब्राह्मण, रहने दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। तुम उसे बुलाओ ही नहीं, काम ही मत करवाओ कुछ। चूज ऑलवेज ओरिजिनल, काम खत्म। अब ये सब कहना कि हम भीम आर्मी वाले हैं या फिर हम बौद्ध हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों का बिजनेस है, इसको ठप करने के लिए हम विरोध कर रहे हैं। क्या जरूरत है विरोध करने की? यहाँ पे तो सीरियसली, अगर आपको कुछ काम करवाना है, सपोज करिए कि आपको घर बनवाना है, तो आप अच्छे मिस्त्री को बुलाएंगे ना, कैसे ही रोड चलते किसी को उठा लेंगे। तो वैसे ही इसमें भी ऐसे यही लॉजिक से हम अप्लाई करिए। विरोध करने का तो कोई कारण ही नहीं बनता है यहाँ पे। और ये कुछ लोग हैं जो कि पॉपुलैरिटी पाने के लिए, या फिर पता नहीं इन लोगों के क्या मन में चलता रहता है, विरोध करो विरोध करो। ऐसा कुछ नहीं करिए। जो भी है आप लोग ओरिजिनल चुनिए, आप में कैपेबल है, क्योंकि भगवान ने सबको दिमाग दे रखा है। आप होंगे, आपको नहीं समझ में आता है, आपका लड़का होगा, लड़की होगी, या फिर कोई तो समझ सकता है ना। और हर कॉमन आदमी समझ जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये तो हमारी प्राकृतिक देन है भगवान की। सो आप लोग फाइंड कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। विरोध नहीं करो, विरोध करने में कोई फायदा है नहीं, क्या कर लोगे विरोध करके फालतू का। बाकी आप लोग बताइए। और हाँ, मैं भी सारे ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं मानता हूँ,
उसको ही ब्राह्मण मानता हूं जिसको जज करके पता चलता है, सुन करके पता चलता है। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।